हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, चार्ज अपने आप में बहुत स्पेशल क्वांटिटी है। इतनी स्पेशल क्वांटिटी है कि इसके लिए साइंस में एक अलग ब्रांच बनी है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसके दो सेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करता है स्टेशनरी चार्ज से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील करता है मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ, गॉस थ्योरम एंड कैपेसिटेंस, ये तीन टॉपिक आते हैं। सेकंड सेक्शन मूविंग चार्ज में चार्ज या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वहां आता है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। चार्ज के एक्सेलरेशन के कारण हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन टॉपिक बनाते हैं एनसीईआरटी के पहले दो चैप्टर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट से, इस सेक्शन से बनते हैं ये चार चैप्टर और एक ये 5। 4 + 2 6 and 1 7, टोटल 7 चैप्टर्स अकेले बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके लिए बना है? चार्ज के लिए। इसका मतलब चार्ज अकेला एक टॉपिक 7 चैप्टर बना रहा है और ये 7 के 7 चैप्टर आपके एनसीईआरटी के हैं। ये एक अकेला टॉपिक चार्ज एनसीईआरटी की पूरी फर्स्ट वॉल्यूम बनाता है। अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है तो इसके लिए हमें आना चाहिए एटम। स्टूडेंट्स, एटम का सेंट्रल पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इन पार्टिकल को कहा जाता है प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि मिनिमम चार्ज है। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई मटेरियल अगर अनचार्ज्ड है, इसका मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, या उसमें जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब उस मटेरियल को चार्ज करना है। किसी बॉडी के चार्ज होने को इस तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए ए और बी नाम की दो बॉडीज हैं। बॉडी ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बॉडी बी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ए पर प्रेजेंट है जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। बी के ऊपर भी जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज। आपने ये एक नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ए से उठाकर बी पे ट्रांसफर कर दिया, तब आप देखते हो बॉडी ए पर बचता है 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। बॉडी बी पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है तो इसके पास आ चुका है माइनस चार्ज। अगर देखें तो ये प्लस माइनस को कैंसिल करेगा। इस बॉडी बी पर नेट बचा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर बी पे देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, इसके ऊपर बचा नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी ए हो गई पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी बी हुई नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो उस पे या तो किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए या उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए। अब पढ़ते हैं हम चार्ज की कुछ एक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कम्स विथ मास। चार्ज और मास हमेशा एक दूसरे के साथ साथ होंगे। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, जहां मास होगा वहां चार्ज होगा। इसे हम ऐसे समझते हैं, मटेरियल बना
एटम से, और एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिन पे प्रेजेंट होता है चार्ज। एटम किसके कॉम्बिनेशन से बना? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मटेरियल बना एटम से और एटम बना चार्ज। तो ये कहा जा सकता है चार्ज बना मटेरियल से। तो जिस बॉडी पर मटेरियल का होता है मास, तो जिस बॉडी के पास मास है उसके ऊपर चार्ज भी होगा, जिस बॉडी के पास चार्ज है उसके पास मास भी होगा। तो मास और चार्ज हमेशा साथ साथ होंगे। अगर कोई बॉडी अनचार्ज है, किसी बॉडी का नेट चार्ज अगर 0 है, इसका मतलब यह है उसके पास जितना प्लस चार्ज प्रेजेंट है उतना ही माइनस चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए इस बॉडी का नेट चार्ज 0 है। तो इसके पास चार्ज तो है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। तो चार्ज मास साथ साथ हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहती है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो एक सिस्टम जिसके पास चार्ज 1 4 एंड -3 -2, इस सिस्टम को थोड़ा हमने डिस्टर्ब किया, इसको शेक कर दिया। अब देखा एक बॉडी के ऊपर चार्ज 2 3, थर्ड पे चार्ज कैलकुलेट करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं हम यहाँ कि एक सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड होता है, यानी उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चार्ज में चेंज नहीं आएगा तो 1 + 4 - 2, 2 + 3 क्वेश्चन मार्क, 4 + 1 5 -2 5, 5 -2। तो बच्चों इस बॉडी पे चार्ज आया -2, इस पे इनिशियल चार्ज देखें 4 + 1 5 -2 3, 2 + 3 5, 3 करने के लिए इसके ऊपर चार्ज होगा -2। तो इस सिस्टम का चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ। जैसे फर्स्ट के ऊपर पहले 1 था, अब 2 हो गया, सेकंड पे 4 था, 3 हो चुका है, इस पे -2 था तो इस पे -2 ही रहा। इन दोनों ने चार्ज इंटरचेंज कर लिया। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? किसी बॉडी को एनर्जी दी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने ली जो एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं। उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाए। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बॉडी चार्ज हो गई। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये हमें ये कहता है किसी बॉडी पर चार्ज एक मिनिमम अमाउंट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मिनिमम चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम जो एक इलेक्ट्रॉन का है। क्वांटाइज में बच्चों क्वांटा वर्ड का मीनिंग होता है पैकेट। इस प्रॉपर्टी का कहना है कि चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। वो एक मिनिमम पैकेट है। इस मिनिमम अमाउंट से कम का चार्ज ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। एक पैकेट ट्रांसफर होगा, 2 पैकेट ट्रांसफर होंगे, 3 होंगे। एक इंटीजर के फॉर्म में ही वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अब प्लस माइनस, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो प्लस और नेगेटिव चार्ज होती है तो माइनस। ये है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन।